हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर। तो लास्ट क्लास में हमने इसका एग्जांपल सॉल्व किया था। नेक्स्ट एग्जांपल नोट करेंगे अब। एम पाउंड भार वाली एक रेलगाड़ी एम पाउंड वाली एक रेलगाड़ी एन में एक झुकाव वाले तल पर चढ़ रही है और जब इसका वेग v फुट पर सेकंड है तो इसका त्वरण f फुट पर सेकंड स्क्वायर होगा। सेकंड स्क्वायर है। सिद्ध कीजिए कि इंजन की प्रभावी अश्व शक्ति निम्न है। प्रभावी अश्व शक्ति निम्न है। A train of mass m is extending a smooth plane of 1 in n, and when the velocity of train v foot per second, its acceleration foot per second square prove that the effective horsepower of the engine is mv and f plus g upon 550 ng। क्वेश्चन नोट करो, फिर सॉल्व करेंगे इसे।
अब इसको सॉल्व करते हैं, लिखो आगे। let theta be the inclination of plane to the horizontal, माना कि नत तल का क्षैतिज से झुकाव, माना कि नत तल का क्षैतिज से झुकाव थीटा हो तो साइन थीटा बराबर 1/n। आपको ये गिवन है कि 1/n लिखा हुआ है ना, वो क्या है आपका 1/n है। तो जो वहां से साइन थीटा हो गया आपका, उसकी जो वैल्यू है वो किसके इक्वल गिवन है 1/n के। क्लियर? लिखेंगे आगे। माना कि इंजन का कर्षण बल, मीन्स पुलिंग फोर्स, माना कि इंजन का कर्षण बल P पाउंड भार बल है, मीन्स let P pounds be the pulling force of the engine, क्लियर? तो यहां से हमारे पास जो उसका कर्षण बल है वो कितना है P पाउंड। हमने यहाँ क्या कर लिया, लेट कर लिया, मान लिया कि जो खींचने पर जो बल लगेगा वो कितना लगेगा, P पाउंड लगेगा। ठीक है? तो यहां से लिखेंगे नत तल के समांतर रेलगाड़ी की गति का समीकरण। नत तल के समांतर रेलगाड़ी की गति का समीकरण, मीन्स द इक्वेशन ऑफ मोशन, parallel to the inclined plane is। तो यहां से हम इसकी गति का समीकरण लिखेंगे, वो मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले आप ये पूरा नोट कर लो एक बार, फिर हम इसके आगे नोट करेंगे कि उसकी गति का जो समीकरण है वो क्या होता है।
एक पड़ेगा इसके एनिवर्सरी लेके भेजेंगे उनका दिमाग सेट करो तो यहाँ से हमने क्या किया, जो इंक्लाइंड प्लेन है उसके पैरेलल हम क्या करेंगे, उस रेलगाड़ी की गति का समीकरण, उस मोशन का इक्वेशन नोट करेंगे। आगे देखो आप, आगे नोट करेंगे अब हम तो यहां से हमारे पास एम एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीजी माइनस एम जी साइन थीटा। एम क्या है, उसका मास है उस रेलगाड़ी का, ठीक है, एम पाउंड। जी हमारा ग्रेविटी फोर्स, गुरुत्वीय त्वरण है, और एफ हमारा फोर्स हो गया। आफ्टर देन साइन थीटा हमारा एंगल हो गया, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपको याद करना है कि जब हम इसका इक्वेशन लिखेंगे तो ये इक्वेशन होता है। और वैसे आप लोग समझ सकते हो हमारी इक्वेशन क्या होती है, एम डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर एम जी माइनस का एम के जी। क्लियर। तो एम ये जो हमारा एक्सेलरेशन है, यहाँ क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, फोर्स में। उसका मास कितना है, उस कर्षण बल मतलब पुलिंग फोर्स, उसका खींचने का बल कितना है, P। तो m को हमने P में कन्वर्ट किया, G माइनस का m। यहाँ पर जो ये kV है ये कितना हो गया, उसका झुकाव मतलब कि उसका इंक्लाइंड जो हमारा एंगल है वो हो गया साइन थीटा। क्लियर इतना। तो यहाँ से हम P की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो P की वैल्यू आएगी यहाँ से एम एफ प्लस का एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा। तो P इक्वल टू 1/g एम एफ प्लस का एम जी साइन थीटा। तो यहाँ से P की वैल्यू हो गई 1/g एम एफ प्लस का एम जी साइन थीटा। क्लियर इतना। यहाँ से हमारे क्या पार्ट कॉमन है, m कॉमन है, तो इसमें से हम क्या कॉमन ले लेंगे, m को कॉमन ले लेंगे और साइन थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप होगा P इक्वल टू m कॉमन आ गया, m अपॉन g f प्लस m g, और साइन थीटा की वैल्यू कितनी थी, 1/n। तो यहाँ से P बराबर होगा mg f प्लस g अपॉन n के। क्या हो गया, f प्लस g अपॉन n। तो इसको सॉल्व करो आगे। तो P इक्वल टू m अपॉन g एफ एन प्लस का g, हमने यहाँ एलसीएम ले लिया, इस m को हम बाहर ले लेंगे। तो P बराबर m अपॉन एन जी एफ एन प्लस का g। तो हमारे पास जो कर्षण बल है, पुलिंग फोर्स है, उसकी वैल्यू हो गई m अपॉन एन जी एन एफ प्लस जी, और पुलिंग फोर्स इसमें होगा पाउंड, इसमें होगा पाउंड। तो इनके जो यूनिट्स है मात्रक है उनको के साथ लगाते हुए रखना, ठीक है। यहाँ तक नोट करो, फिर आगे करेंगे इसे। नोट करो इसे। तो इस तरह से हम इसका पुलिंग फोर्स कैलकुलेट करते हैं।
शक्ति H है तब यदि इंजन की अश्व शक्ति H है तब हमने क्या किया कि उसकी अश्व शक्ति कितनी मान ली, उसकी जो हॉर्स पावर है वो हमने H मान ली, तब रेलगाड़ी का वेग, तब रेलगाड़ी का वेग, और रेलगाड़ी का वेग हमें कितना दिया है, v = फुट पर सेकेंड। ठीक है, ये हमें इसका वेग दिया हुआ है तब तो यहां से हम क्या करेंगे, जो अश्व शक्ति H है उसको हमें किसमें कन्वर्ट करना है, और मैंने आपको जो शक्ति है उसका मात्रक लिखवाया था। ठीक है, तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हम इसमें एक अश्व शक्ति बराबर कितने फुट पाउंड पर सेकेंड होता है, 550। तो हमारा जो क्वेश्चन चल रहा है वो फुट में चल रहा है। अश्व शक्ति H है तो H को हम मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, 550 से, तो ये किसमें चेंज हो जाएगी, हमारी फुट पाउंड में चेंज हो जाती है। और ये किसके इक्वल होता है, जो उसका पुलिंग फोर्स है, और उस पुलिंग फोर्स को जितनी वेलोसिटी से हम पुश कर रहे हैं उसके मल्टीप्लाई के इक्वल। मतलब जब हम उसको खींच रहे हैं, उसको खींचने में भी तो कोई बल लगेगा ना, जितना वेग हम लगाएंगे उन दोनों का मल्टीप्लाई कर दे तो वो इसके इक्वल टू आता है। तो यहाँ से हम h की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये होता है PV/550। P की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी थी, P की वैल्यू है M/Ng NF + G V/550 क्लियर। और यही हमें क्या करना है, प्रूफ करना था, और यही हमारा क्या है, आंसर। ठीक है, नोट कर लो इसे, MV/NF + G /550 Ng। ये किसकी वैल्यू है, H की वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ से H की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, जो हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था उसके इक्वल ये क्वेश्चन कंप्लीट है। नेक्स्ट एग्जांपल नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो आप। एक 150 टन सहती की एक रेलगाड़ी 150 टन सहती की एक रेलगाड़ी 372 अश्व शक्ति 372 अश्व शक्ति वाले एक इंजन द्वारा वाले एक इंजन द्वारा 140 में एक झुकाव 140 में एक
झुकाव वाले तल पर चलाई जाती है, वाले तल पर चलाई जाती है। यदि गति का प्रतिरोध प्रति टन, यदि गति का प्रतिरोध प्रति टन 6 + 0.01 V² पाउंड हो, V² पाउंड हो, जहां V मील प्रति घंटा वेग है, मील प्रति घंटा वेग है, तो रेल का अधिकतम वेग ज्ञात करो। तो रेल का अधिकतम वेग ज्ञात करो। A train of mass 150 ton is drawn up an incline of 1 in 140 by an engine of 372 horsepower if the resistance to the motion is 6 + 0.01 V² lbs, weight per ton, when the velocity is v/mph, find the maximum speed, attained by the train, कौन बुला रहा है? वो नीचे तो क्लासरूम में होगी तो नोट करो इसे जल्दी से क्वेश्चन को, और इसे हम कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे, आज ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है?
चली जाओ मेरे बैठ में मीटिंग है। ये वीडियो